कल हमने यहूदियों के प्रमुख उत्सव और उनकी शाखा के बारे में पढ़ा था। अब उत्सवों के बारे में मैंने तो वैसे तुम लोगों को कल 2 फेस्टिवल्स बताए, लेकिन आज सुबह अमेरिका की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि वहाँ यहूदी लोग 3 और फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें रोश हशाना जिसे वो लोग नया साल के रूप में मनाते हैं, हनुका को जैसे हम दिवाली मनाते हैं ऐसे वो लोग उसकी दिवाली मनाते हैं, और यौम किपुर करके एक और उत्सव मनाते हैं। तो ये 3 और उन लोगों ने मुझे बताया, बाकी उसकी डिटेल ज़्यादा मुझे पता नहीं। हेलो, ठीक है। तो हाँ राजा आज आवाज आपनो बहुत स्लो आवे थे। हाँ अब ठीक है? हाँ अभी ठीक आ गई। हाँ ठीक है, ओके। अब उनकी शाखाओं के बारे में जैसे मैंने कल बताया था कि ऑर्थोडॉक्स, रिफॉर्मर और लिबरल, ये 3 उनके वहाँ की शाखाएं हैं। मैंने जैसे कल ये कहा था कि हम ऐसा देखते हैं कि हमें इन धर्मों के अंदर ऐसे भेद दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं, लेकिन जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया कि पुष्टि मार्ग में भी हमारे पास ऐसी 3 वैरायटी हमारे संप्रदाय में मिल जाती है। मतलब ऑर्थोडॉक्स यहूदी वो हैं जो लोग तैनाक में जो कुछ भी लिखा है उनके धर्म ग्रंथ में उसके प्रति चुस्त है। मतलब उनके धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है उसको अक्षर अक्षर उसका पालन करना, मतलब वो पत्थर की लकीर ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग होके और वो लोग अपने धर्म ग्रंथ की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। रिफॉर्मर जो है वो ऐसे लोग हैं जो लोग, मैंने जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि धर्म के सिद्धांत जो है वो 4000-5000 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन अब तो हमारा जमाना बदल गया है, हम अलग दुनिया में रहने लग गए, तो अब हमें ऐसे पुराने जमाने वाली बिलीव नहीं रखे और समय के अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। कुछ ऐसी मेंटालिटी के जो लोग हैं वो रिफॉर्मर्स हैं। और तीसरी जो इनके यहाँ की शाखा है वो लिबरल है। लिबरल यहूदी वो लोग हैं जो लोग और भी छूट लेना चाहते हैं। मतलब वो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि जिससे जितने धर्म का पालन हो जाए उतना करना चाहिए, और नहीं हो पाए अगर तो उसके अंदर कोई अपराध बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे उसके लिए मैंने कल पुष्टमार्गीय हम लोगों का ये एग्जाम्पल बताया था कि महाप्रभु जी ये कहते हैं कि असमर्पित वस्तु का त्याग करना चाहिए, अन्याश्रय का त्याग करना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स पुष्टिमार्गी होंगे वो लोग ये कहेंगे कि स्ट्रांगली महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, उसके अंदर हम थोड़ी सी भी छूट छाट नहीं ले सकते। रिफॉर्मर्स ये कहेंगे कि अब जमाना बदल गया है, जमाने के हिसाब से हमें जीना चाहिए, तो हम उसके अंदर थोड़ी बहुत छूट ले सकते हैं। तो ये रिफॉर्मर्स की थॉट हो जाती है। और तीसरी बात लिबरल की आ जाती है। वो लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम जितना कर पा रहे हैं वो करेंगे, नहीं हो पा रहे तो कुछ नहीं, जो कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी मेंटालिटी राजेश में जो इसमें जो सबसे जो मतलब उत्तम पक्ष है वो तो ऑर्थोडॉक्स वाला ही माना जाएगा। ऑर्थोडॉक्स का ही है बिल्कुल। तो ऐसी वैरायटी दुनिया के सभी धर्मों के अंदर दिखती है। मतलब धर्म का पालन करने वाले मनुष्य जो हैं वो हर एक इंसान एक एक कर्तव्य या एक एक शास्त्र की आज्ञा का इंटरप्रिटेशन अपनी बुद्धि से लेता है, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से लेना चाहता है। तो ऐसे करके यहूदियों के अंदर जैसे 3 संप्रदाय, ऐसे मैंने भी बताया कि पुष्टि मार्ग में भी है, ऐसा ही दुनिया के हर धर्मों में हमें देखने मिलते हैं। तो ये इनके यहाँ की 3 प्रमुख शाखा हैं। अब इनके मुख्य सिद्धांतों का विषय, अब सबसे पहला यहूदियों का सिद्धांत ये है कि यहूदियों का वर्ण भगवान ने उनके प्रिय जीवों के रूप में किया है। जैसे मैंने कल तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि महाप्रभु जी ये कहते हैं कि पुष्टि जीव जो है वो ऐसे जीव है जिन लोगों को भगवान ने अपनी सेवा के लिए चुना है। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही, पुष्टि मर्यादा वेद में आज्ञा देते हैं कि पुष्टि जीव जो है वो ठाकुर जी की रूप सेवा के लिए बने हैं, भगवान ने उन्हें अपनी सेवा करवाने के लिए बनाया है। तो ऐसी हमारी बिलीफ है कि हम भी भगवान के द्वारा चुने हुए, भगवान के द्वारा वर्ण किए हुए जीव हैं जिनको भगवान ने उनकी सेवा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए बनाया है। ऐसी कुछ मेंटालिटी यहूदियों की भी है कि ईश्वर ने उनका आत्मीयतया वर्ण किया है। मतलब ईश्वर ने उनका इसलिए वर्ण किया है कि वो लोग भगवान की आज्ञा का पालन करें। यहूदी लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जो शास्त्र के नियम है या टैनाक तौराह में बताए गए जितने भी नियम है वो इस दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए बताए, लेकिन क्योंकि केवल यहूदी लोगों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया
इसलिए यहूदी लोग भगवान को प्रिय हैं, अन्य सभी जीव जो है वो भगवान को इतने प्रिय नहीं है। तो वैसी मेंटालिटी इनके यहाँ भी है कि वी आर द चोजन पीपल। ऐसे यहूदी लोग कहते हैं कि हमारा भगवान ने वर्ण किया हुआ है और हम ऐसे वर्ण किए हुए जीव हैं। राजा, तो जैसे अपन जैसे यूँ मानते हैं कि जो पुष्टि जीव उनका वर्ण करा है, बाकियों को प्रभावी मानते हैं, तो उसी तरह से ये लोग भी फिर ऐसे ही मानते होंगे कि यहूदी जो हैं वो मतलब हैं जो जिनको भगवान की प्राप्ति होगी और बाकी सब प्रभावी हैं, यूँ? हाँ बिल्कुल। मतलब ये बात क्या है कि ऐसी बिलीफ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम कहते हैं या वो लोग कहते हैं, लेकिन दुनिया के सभी धर्म यही बात कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है या हमारे प्रवर्तक ने जो करने को कहा है, अगर वो तुम करोगे तो ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो ही तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, नहीं तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। तो मुसलमान जो है वो जो लोग गैर मुस्लिम होते हैं उन लोगों को ये कह देते हैं कि तुम काफिर हो। हम जो वेद में नहीं मानते उनको कह देते हैं कि तुम आसुरी हो। तो आफ्टर ऑल सभी लोग बात तो एक ही बोल रहे हैं। तो ज्यादातर हमारी जो धर्म निष्ठा है वो सबकी इसी तरीके की होती है कि हम हमेशा अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हैं कि हमने जो कहा है ऐसा अगर किसी ने किया तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, नहीं तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों की श्रद्धा विश्वास वगैरह बैठाने के लिए वो सही बात है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। पर मतलब ये बिलीव जो है वो यहूदियों की भी है कि भगवान ने हम लोगों का वर्ण उनकी प्राप्ति करवाने के लिए किया है, और हम ही केवल इस दुनिया में ऐसे जीव हैं जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। अन्यों को भगवान ने बताया तो सही, लेकिन उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो राजा, तो इसमें जैसे इनका जैसे अगर आफ्टर डेथ, जैसे मृत्यु के बाद, तो इनका फिर जैसे क्या वो होता है कि मतलब इनको मोक्ष मिलेगा या भगवान मिल जाएंगे? ये लोग स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, इन लोग कैसे स्वर्ग में जाते हैं? हाँ, मतलब अपने यहाँ जैसे स्वर्ग लोक और भगवान का लोक ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा इनके यहाँ नहीं है। इन लोगों के वहाँ स्वर्ग ही एकमात्र लोक है, और स्वर्ग जो है वो परम फल है जो जीव भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं। तो अपने यहाँ जैसे स्वर्ग और भगवान का लोक अलग अलग है, ऐसी इनकी मान्यता नहीं है। इनके यहाँ स्वर्ग जो है वही सबसे ऊंचा में ऊंचा फल जो है वो स्वर्ग ही है, और मोक्ष और स्वर्ग ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, क्योंकि इन लोगों के यहाँ वो पुनर्जन्म की कोई थियरी नहीं है। एक बार ही जन्म मिलता है इंसान का, फिर से जन्म नहीं होता है। तो राजा मतलब जिसको स्वर्ग मिल गया वो तो ठीक है, और जिसको नहीं मिला वो लोग नरक में जाते हैं। स्वर्ग और नरक बस ये दो ही फल है उनके यहाँ, तीसरा कोई फल नहीं है। और राजा जैसे अपने यहाँ स्वर्ग में जैसे इंद्र है उसका अधिपति, तो और इनके यहाँ मैंने वही तो कहा ना कि भगवान का लोक और स्वर्ग लोक ये दोनों इनके यहाँ अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। हाँ। अपन स्वर्ग लोक और कृष्ण के लोक को या इंद्र को और कृष्ण को इन सबको अलग अलग मानते हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ जो भगवान के मैसेंजर्स होते हैं वो लोग अलग होते हैं, और उनके अलावा भगवान का लोक जो है वो स्वर्ग लोक का अधिष्ठाता कोई इंद्र जैसा देव नहीं होता है, भगवान ही उस लोक के अधिष्ठाता है, और जो भी मनुष्य अच्छा कर्म करता है भगवान उनको स्वर्ग में भेज देते हैं, और स्वर्ग में जाने के बाद फिर वापस नहीं आता है। उत्तम से उत्तम फल स्वर्ग ही है। मतलब जैसे इनकी फिलॉसफी में जैसे ये है कि स्वर्ग और नर्क, और वैसे यथार्थ में अगर देखा जाए तो वैसे फिर क्या है? मतलब अपन उसको अपने अकॉर्डिंग मानेंगे कि अगर वो मान लो उनका भी अगर अपने अकॉर्डिंग वो अगर अपने ग्रंथों का वो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनको जैसे फिर स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपन तो ये कहेंगे कि वेद बाह्य जितने भी हैं वो लोग सब उत्तम फल को प्राप्त नहीं करते हैं। वो लोग या तो जन्म मरण को प्राप्त करेंगे, नरक में नहीं जाएंगे पर जन्म मरण प्राप्त करेंगे। अब अपन अपने वेद के हिसाब से उनके फल का निर्धारण करते हैं, वो लोग हमें देखेंगे तो वो लोग उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से हमारा निर्धारण करेंगे। इसीलिए पहले क्लास में जो मैंने बात बताई थी कि अनुभूति जो है वो सभी प्रवर्तकों की समान होती है, लेकिन जो अनुयायी वर्ग है उनकी श्रद्धा उनकी फेथ के अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो फर्क है वो हमारी श्रद्धा के अंदर फर्क है। जो प्रवर्तक जो बात कहते हैं वो तो सभी प्रवर्तक भगवान का अनुभव भगवान की अनुभूति यही सब बातें बोलते हैं। अच्छा जी। हम ये कह देंगे कि तुम्हें नरक मिलेगा, वो लोग हमें कह देंगे कि तुम नरक में जाओगे। अब तुम सच्चा कह रहे हो या टोरा सच्चा कह रहे हैं,
ऐसा तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं ना। हमें वेद के ऊपर श्रद्धा है तो हम ये कहेंगे कि वेद में जो लिखा है वो सही है। उनको टोरा के ऊपर श्रद्धा है तो वो लोग ये कहेंगे कि टोरा में जो लिखा है वो सच है। जी राजा, लेकिन जैसे मतलब वैसे तो इतना साक्षात वगैरह जैसे होते थे उस समय भी होते ही होंगे, जैसे कभी ऐसा वो नहीं निकल कर आया कि यथार्थ में क्या है, मतलब जो बेस्ट है। देखो इसमें ऐसा है कि ऐसा निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते कभी, क्योंकि धर्मों के बारे में ऐसी बात है कि सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यता है। हम ये कहेंगे कि हमारी पुराण में ऐसा लिखा है कि ऐसा करने से इसको स्वर्ग मिले, करने से इसको भगवान मिले, तो लोग ये कह देंगे कि हमारे यहाँ के ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। फिर हम किसे प्रमाण माने, किसे अप्रमाण माने। अब स्वर्ग में कोई गया या नहीं गया, हमने तो जाके कभी देखा नहीं है कि क्या होगा। तो बात ये है कि हमारी धर्म के अंदर अनुभूति नहीं होती है, धर्म के अंदर सभी मनुष्यों की केवल श्रद्धा होती है। अनुभूति करने के लिए तो हम धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए ये डिफरेंस तो इसके अंदर रहने वाला ही है। और ऐसा निष्कर्ष निकाल पाना इस दुनिया में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब आफ्टर ऑल रिजल्ट किस जीव को भगवान क्या देंगे वो तो ठाकुर जी की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारी वेद के ऊपर श्रद्धा होने के कारण हम वेद को प्रमाण मान के काम करते हैं। उनके धर्म ग्रंथ के में श्रद्धा होने के कारण वो अपने तरीके से काम करते हैं। अब फल भगवान किसको क्या देंगे वो तो उनकी चॉइस है, वो तो हम कोई देखने गए नहीं है। जी बाकी वैदिक होने के नाते तो हम यही कहने वाले हैं कि जो वेद में लिखा है वही प्रमाण है, बाकी सब कुछ अप्रमाण है। ये तो हमारी श्रद्धा वेद के लिए है तो हम तो ऐसे ही कहने वाले और ऐसा कहना भी चाहिए। जी पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य धर्मों की मान्यताओं को इस तरीके से खंडित कर दें या उनके लिए कोई दुर्भाव अपने मन में रखें, वो ठीक नहीं है। जी हाँ, तो यहूदियों जो है उनका ये सबसे पहला सिद्धांत है। दूसरी बात ये कि उन लोगों के यहाँ दूसरी बिलीफ ये है कि ईश्वर ने जो उनका वर्ण किया है वो कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है कि जैसे इस कास्ट के जीवों को पसंद किया उस कास्ट के जीवों को नहीं किया, या ये जीव भगवान को ज्यादा पसंद है वो जीव ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये विभाजन केवल भगवान की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग और पालन नहीं करने वाले लोग, इसके बेसिस के ऊपर ये डिवीजन किया हुआ है। तो यहूदियों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न है, और जिन जीवों ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया उन जीवों के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं रहते। तो वो वर्ण और नहीं वर्ण ऐसे दोनों जीवों के बीच में डिफरेंस वो लोग भगवान की आज्ञा के पालन के बेसिस के ऊपर करते हैं। अब जो ये दूसरी बात इसमें लिखी है कि ईश्वर जो है उन्होंने तो टोरा या टोरा में बताए हुए जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी मनुष्यों को देना चाहा, लेकिन कोई सभी मनुष्यों ने भगवान की उन आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए जिन लोगों ने उन आज्ञाओं का पालन नहीं किया उन लोगों को भगवान पसंद नहीं करते, और जिनने किया उन्हें भगवान पसंद करते हैं। अब जैसे ये यहूदी धर्म के अंदर है, यही बात गीता जी में भगवान भी कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मतलब सभी जीवात्माओं के प्रति मैं समान हूँ, लेकिन उन जीवात्माओं में से भी जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। तो देखो यहाँ सिमिलरिटी क्या आ रही है कि वो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने हम लोगों को बनाया उनकी भक्ति करने के लिए मनुष्यों को, लेकिन सभी मनुष्यों ने भगवान की भक्ति नहीं की। अब जैसे माता पिता के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन जो बच्चा उनकी आज्ञा का पालन करता है वो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है नेचुरली। तो यही बात यहूदी लोग ऐसा मानते हैं। गीता जी में भगवान भी कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं तो सभी जीवात्माएं मुझ में से पैदा हुए हैं, इसलिए सभी जीवात्मा मेरे लिए तो समान है। मैंने उन जीवात्माओं में से कोई मुझे ज्यादा पसंद हो कोई मुझे ना पसंद हो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन जीवों में से जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो ऐसी ही कुछ बिलीफ यहूदियों की भी है कि भगवान ने मनुष्य जाति को तौरा देना चाहा या तौरा के सिद्धांतों को देना चाहा, लेकिन सभी लोगों ने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। इस वजह से
भगवान उनको पसंद नहीं करते, लेकिन हमें ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमने भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं या ये उनकी मुख्य बिलीफ है। अब 11 नंबर की पीडीएफ में आपके जो पेज नंबर में जो फोटो दिया हुआ है वो एक स्टोन है जिसके ऊपर उन्हें भगवान के आदेश लिखे हुए मिले थे, और इस स्टोन को वो लोग सिनेगॉग के अंदर उनकी वो एक पेटी होती है उसके अंदर रखते हैं, इस भावना से कि ये सब भगवान के दी हुई आज्ञाएं हैं। तो ये उनके मुख्य सिद्धांत है। अब 12वें नंबर में पीडीएफ के पेज नंबर पे जो इनके मुख्य सिद्धांत है अब उनको देखना है। सबसे पहले उनके वहाँ का सिद्धांत है कि गॉड एग्जिस्ट, मतलब भगवान होते हैं। अब ये सिद्धांत देने के पीछे का रीजन ये है कि ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो लोग, देखो ये सिद्धांत इस बेसिस पे आता है कि अगर हम हैं तो हमें बनाने वाला भी कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिन्होंने इस जीवात्माओं को प्रकट किया। मतलब कि जैसे हम कोई ऐसे जंगल में जा रहे हैं और जंगल में दूर दूर हमें कोई आग जलती हुई दिखी या झोपड़ी दिखाई दी, तो हम ये कहेंगे कि झोपड़ी है, मतलब कोई मनुष्य है इसलिए यहाँ पे आग जल रही है। जैसा पुराने जमाने में होता था, अब तो हमारे पास माइलस्टोन्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब रास्ता डिटेक्ट करने के लिए और कोई साधन होता नहीं था तो तब लोग इसी के ऊपर से अंदाजा लगाते थे कि अगर यहाँ आग जल रही है या यहाँ हमें रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब कि यहाँ कोई मनुष्य है इसीलिए यहाँ आग जल रही है। तो मनुष्य होने का प्रतीक ही है कि आग जल रही है, रोशनी है। अगर मनुष्य नहीं है तो ये रोशनी यहाँ कैसे आई, किसने ये आग जलाई? तो ऐसा कॉज एंड इफेक्ट के बारे में नेचुरली हम हमारे दिमाग में सोचने लग जाते हैं कि अगर कुछ इफेक्ट हमें दिखाई दे रही है मतलब कि इसका कुछ कॉज है। तो ऐसे ही जब ये देखें कि हमारे सामने इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी जीवात्माएं हैं, ऐसी दुनिया के अंदर इतनी सारी वैरायटी है, तो अगर हम सब हैं तो हमें बनाने वाला भी कोई है। जैसे कोई घड़ा है तो घड़े को बनाने वाला कोई कुम्हार होना ही चाहिए, नहीं तो वो घड़ा कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से आया। तो ऐसे ही ये भगवान के बारे में जो जिज्ञासा है वो यहाँ से पैदा होती है कि अगर हम हैं या ये जगत है तो उसका मतलब ये कि इस जगत को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। और जगत को बनाने वाला कौन है? तो जगत अगर ऐसा है तो कोई सर्वशक्तिमान ऐसे ईश्वर हैं जिन्होंने इस जगत को बनाया। तो ऐसी जो मान्यता है वहां से भगवान की बिलीफ शुरू होती है कि भगवान नाम का कोई तत्व होना चाहिए, गॉड कोई है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। तो ऐसे करके हम भगवान के विषय में कल्पना करना शुरू करते हैं। तो ज्यादातर दुनिया के जो धर्म है वो इस बेसिस पे ही काम करते हैं कि अगर इस दुनिया में हम हैं, ये दुनिया है तो मतलब इसे बनाने वाला भी कोई है। और इस बिलीफ के ऊपर से ही ये भावना और ये सिद्धांत भी आता है कि भगवान है क्योंकि ये दुनिया है। तो हमें इफेक्ट दिख रहा है, मतलब उस इफेक्ट का कोई कॉज भी है जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया है। तो सबसे पहला उनके वहाँ का भी सिद्धांत है कि भगवान होते हैं, गॉड एग्जिस्ट। दूसरा ये कि गॉड इज वन एंड यूनिक, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्राहम ने मोनोथीज्म की थियरी इस दुनिया के अंदर वो सबसे पहले लाए। मोनोथीज्म का मतलब ये होता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, परम तत्व कोई एक है। ये जो मोनोथीज्म की थियरी है वो अब्राहम ने इस दुनिया के अंदर लाई, ऐसा उन लोगों की मान्यता है। तो वो लोग भी ये कहते हैं कि भगवान अनेक नहीं होते हैं, भगवान एक होते हैं। और वो भगवान जो है वो उनके भगवान है जिन्हें वो लोग यहोवा कहते हैं। तो हम जैसे हमारे ईश्वर को कृष्ण कहते हैं, ऐसे यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। तीसरा उनके वहाँ का सिद्धांत ये है कि गॉड इज इनकॉर्पोरियल। इनकॉर्पोरियल का मतलब वो ये होता है कि भगवान जो है वो अपराकृत धर्मों से युक्त है, मतलब सामान्य मनुष्यों के जैसे नहीं है। हम जैसे जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, हमें सुख दुख लगता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम पैदा होते हैं, हम मरते हैं, हम वृद्ध होते हैं, हम बीमारी हमें लगती है। तो ये सब जो है इन्हें प्राकृत धर्म कहते हैं, मतलब सामान्य मनुष्य के हमारे शरीर संबंधी। तो भगवान इनकॉर्पोरियल है, गॉड इनकॉर्पोरियल है, उसका मतलब ये होता है कि ईश्वर जो है उनके अंदर अपराकृत धर्म है, उनके अंदर कोई प्राकृतता नहीं है।
मतलब सामान्य मनुष्य जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान के अंदर नहीं है, वो इस दुनिया से पर है, परम तत्व है, ऐसी मान्यता भगवान के स्वरूप के विषय में है। तीसरा ये गॉड इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब ये कि न तो उनका जन्म होता है, न उनका मृत्यु होता है। भगवान जो है वो अनादि है, अनंत है, वो कभी पैदा नहीं होते और न कभी मरते। फिर उसके बाद का सिद्धांत ये है कि प्रार्थना जो है वो केवल भगवान के लिए करनी चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत का मतलब उनके यहाँ स्पेसिफिकली ये है कि हमें, जैसे हम अन्याश्रय बताते हैं, जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे आराध्य हैं, कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी, कृष्ण के अलावा किसी और की आराधना पुष्टि भक्त को नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही वो लोग भी कहते हैं कि यहोवा जो है वो भगवान एकमात्र वही भगवान है, अन्य जो जितने भी स्वरूप हैं उन सब के अंदर ऐसी कोई भगवत्ता नहीं है, इसलिए यहोवा के अलावा किसी और की उपासना नहीं करनी चाहिए और न किसी को परम तत्व परम शक्ति के रूप में स्वीकारना चाहिए। इसलिए जो प्रार्थना की जाती है, आराधना की जाती है, वो भी मात्र भगवान के लिए, यहोवा के लिए करनी चाहिए, अन्य किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए। तो ये उनके यहाँ का पांचवा सिद्धांत है। ये हमारे यहाँ भी जो महाप्रभु जी अन्याश्रय के लिए कहते हैं कि परब्रह्म जो है वो कृष्ण है, कृष्ण की उपासना ही पुष्टि मार्ग के अंदर होनी चाहिए, कृष्ण के अलावा अन्य की उपासना करना दोष है। फिर उसके बाद छठा सिद्धांत ये कि जो भी भगवान के मैसेंजर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, मतलब जैसे मोसेस जो है वो भगवान के एक मैसेंजर हैं जो भगवान की आज्ञा लेके और भगवान की आज्ञाओं का प्रवर्तन करते हैं, भगवान की आज्ञाओं को मनुष्य जाति तक पहुंचाते हैं। तो प्रॉफिट मतलब जो भगवान के मैसेंजर्स हैं, वो लोग जो कुछ भी कहते हैं वो प्रमाण है, मतलब वो मोसेस ने जो कुछ भी कहा वो साक्षात भगवान की वाणी है। तो ऐसी उनकी मान्यता है कि जो प्रॉफिट जो भी कहते हैं उसके अंदर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और मोसेस ने जो कुछ भी कहा उन आज्ञाओं का पालन हमें करना चाहिए। सातवां सिद्धांत उनके यहाँ ये है कि प्रॉफिट जो है, भगवान के मैसेंजर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। मुसलमान लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर जो है वो भगवान के मैसेंजर हैं, क्रिश्चियन ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट भगवान के मैसेंजर हैं, लेकिन यहूदी लोग ये कहते हैं कि जो मोसेस हैं वो सबसे बड़े भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान की आज्ञाओं का प्रवर्तन करने वाले, और उनके अलावा जीसस क्राइस्ट हों या मोहम्मद पैगंबर वगैरह हों, वो उन सब की आज्ञाओं को या उन सब के द्वारा दिए गए मैसेजेस को परम प्रमाण नहीं मान के मोसेस के साथ क्रॉस चेक करने के बाद अगर मोसेस की ही बात वो लोग कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मोसेस से अलग कुछ कह रहे हैं तो फिर और कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मोसेस जो है वो परम प्रमाण है। ऐसी उनके प्रोफेट के अंदर उनकी चॉइस है कि मोसेस जो है वो ही धर्म के प्रवर्तक हैं और उन्हें ही भगवान के मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, और जीसस मोहम्मद या अन्य कोई का अगर तुम धर्म के प्रवर्तक के रूप में नाम लेना चाहते हो तो उन लोगों ने भगवान की आज्ञाओं का इंटरप्रिटेशन ठीक से किया नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता है। आठवां उनके यहाँ का सिद्धांत ये कि तौरात जो है उनका धर्म ग्रंथ, तैनाक जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो लिखी हुई जो पुस्तक है और दूसरी जो है वो कही हुई पुस्तक है, जिसे वो लोग रिटन टोरा और ओरल टोरा ऐसा कहते हैं। रिटन टोरा वो है जो अभी जीसस क्राइस्ट मतलब जो क्रिश्चियन लोग जिसे बाइबल कहते हैं, वो बाइबल के जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उसे वो लोग रिटन टोरा कहते हैं, जो उनकी मान्यता के हिसाब से बाद में वो एग्जिस्टेंस में आए। और ओरल टोरा वो है जो मोसेस ने खुद भगवान की आज्ञाओं को कहा। तो उन लोगों की मान्यता के अनुसार मोसेस के द्वारा कही हुई जो आज्ञाएं हैं जो उन्हें मोसेस से डायरेक्टली या उनके शिष्यों के थ्रू प्राप्त हुई है वो परम प्रमाण रूप है, लेकिन जो जीसस वगैरह ने जो कहा है वो गौण प्रमाण है, मतलब वो अपोस्टीरियर है और प्रायोरिटी जो है वो ओरल टोरा को देनी चाहिए। तो जैसे हम वेद को पहला प्रमाण कहते हैं और पुराणों को दूसरा प्रमाण कहते हैं, ऐसे उनके यहाँ वेद के समान तैनाक है और ओरल टोरा है और पुराण वगैरह के समान रिटन टोरा है। तो ये धर्म ग्रंथ के विषय में उनका सिद्धांत है। फिर उसके बाद उनका सिद्धांत ये कि तौरात दूसरी नहीं होगी, मतलब कि मोसेस को भगवान ने जो उपदेश दिए, जो आज्ञाएं दी, बस भगवान ने उतना ही हम जीवात्माओं तक पहुंचाना चाहा, और उनके अलावा और कोई भी लोग अगर भगवान की आज्ञा के नाम पे कुछ कहना चाहते हैं
तो तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब बकवास है, तो भगवान की आज्ञा के रूप में हम उनका स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ताकि ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आके ये खड़ी होकर ऐसा कहने लग जाऊं कि मुझे भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तो यहूदी लोग ये कहेंगे कि भगवान की आज्ञा तो केवल मोसेस को प्राप्त हुई और मोसेस के अलावा अन्य किसी और को भगवान की आज्ञाएं प्राप्त हुई नहीं है। इसलिए वो लोग अपनी मोनोपोली ऐसी रखते हैं कि मोसेस के अलावा किसी और को भगवान ने धर्म का उपदेश नहीं दिया है, इसलिए न तो कोई टोरा दूसरी हो सकती है और न मोसेस जैसा अन्य कोई प्रवर्तक भी कभी हो सकता है। तो न भूतो न भविष्यति वाली उनकी बिलीफ है। उसके बाद उनका 10वां सिद्धांत है कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब कि सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं, हम अच्छे बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं वो भी जानते हैं, और उन सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल भी भगवान हमें कभी न कभी देंगे। तो सर्वज्ञता जो है वो भगवान की है। ऐसा वो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जो है वो हर एक मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्मों के बारे में जानते हैं। यही बात भगवान भी गीता जी के अंदर कहते हैं अर्जुन को कि हमारे और मतलब तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, तू उन जन्मों को नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूँ। तो भगवान अपनी सर्वज्ञता वहाँ गीता जी में भी प्रकट कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ सर्वज्ञता यहोवा के विषय में यहूदी लोग कहना चाहते हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं भगवान उनको जानते हैं और उन कर्मों के लिए भगवान हमें फल भी देते हैं। 11वां सिद्धांत ये है कि भगवान जो है वो अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें देते हैं। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है भगवान उन्हें सत्फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, और जो मनुष्य बुरा कर्म करता है उन्हें वो लोग भगवान बुरा फल देते हैं। ये हमारे यहाँ की भी मान्यता है। 12वां सिद्धांत ये कि मसीहा आएगा। मसीहा का मतलब ये होता है कि जब जब धर्म खतरे में पड़ता है तब तब भगवान अपने किसी एक रूप को धर्म की रक्षा करने के लिए भेजते हैं, लेकिन उनके वहाँ वो भगवान का रूप नहीं है, लेकिन भगवान का एक मैसेंजर है। जैसे भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ये कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, सत्पुरुषों को पीड़ा होगी, तब तक धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो अगर रामावतार कृष्णावतार होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये साक्षात भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन यहूदी लोग ये कहते हैं कि भगवान क्योंकि निराकार है इसलिए भगवान का अवतार नहीं होता है, वो मनुष्य रूप में इस जगत के अंदर कभी आते नहीं है, लेकिन अपने किसी मैसेंजर को भेजते हैं ये सब काम करवाने के लिए। तो धर्म की रक्षा का कार्य भी भगवान खुद अपने स्वरूप से नहीं करके अपने किसी सेवक को, अपने अनुचर को धर्म की रक्षा के लिए भेजते हैं, जिसे वो लोग मसीहा कहते हैं। तो ये उनका 12वां सिद्धांत है कि जब जब यहूदी धर्म के ऊपर किसी तरह की कोई समस्या आएगी, कोई कठिनाई आएगी, तब तब उनके धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेंगे। अंतिम जो उनके यहाँ का सिद्धांत है वो ये है कि द डेड विल बी रेसिक्यूरेटेड। उसका मतलब ये होता है कि जब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया कि उनके वहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, मनुष्य का दूसरा जन्म कभी नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी फिर हमें नया जन्म मिलेगा, नया शरीर प्राप्त होगा, नया जीवन मिलेगा, लेकिन उनके यहाँ पुनर्जन्म की सिस्टम नहीं है। मनुष्य को कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता है। मनुष्य एक ही बार जन्मता है, एक ही बार मरता है, और मरने के बाद एक ऐसा दिन आता है जब इस पूरी दुनिया का प्रलय हो जाता है, और उस दिन भगवान जितने भी मरे हुए लोग होते हैं उनको जिंदा करते हैं और उन लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। उस दिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं भगवान उन्हें स्वर्ग में भेजते हैं, और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें भगवान नरक में भेजते हैं। इस सिद्धांत से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम ऐसा नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं कि कर्म जो है उसका फल हमें मिलता है, लेकिन वो फल जो है वो हमें पुनर्जन्म के रूप में भी मिल सकता है। अगला जन्म में हमें पशु पक्षी वगैरह की योनि मिल सकती है, जिस योनि के अंदर हमें हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, या तो हम नरक में जाते हैं। लेकिन मनुष्य को जीवन एक ही बार मिलता है, ऐसी जो इनके यहाँ की मान्यता है वो हमारी मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि हमें बार बार हमें जन्म प्राप्त होते हैं।
तो ये उनके यहाँ के मुख्य सिद्धांत हैं। इनके अलावा कुछ और भी इनके वहाँ के सिद्धांत हैं जो आगे की पीडीएफ में नेक्स्ट पेज के अंदर हैं, लेकिन उस विषय को आज हम यहाँ नहीं ले पाएंगे, आज हमारा टाइम हो गया। उस विषय को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है उतनी पीडीएफ को एक बार देख लेना। कोई वर्ड कोई थियरी नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना। जी राजा। जी राजा। हाँ ठीक। हाँ राजा। दंडवत प्रणाम राजा। धन्यवाद राजा। दंडवत प्रणाम राजा। दंडवत प्रणाम। नीलम तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ राजा। अच्छा ठीक। थोड़ा हाँ वो बीच में से जुड़े हुए, इसलिए जूही से पढ़ लेना, पढ़ा देगी वो। राजा। जी राजा। ठीक है, अच्छा है।